Welcome everyone to NS classes. Today's topic is UNESCO list of World Heritage Sites in India. ठीक है, हम देखेंगे आज कि हमारी इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं. ठीक है, और इसको सेलेक्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं. उन क्राइटेरिया के बारे में हम अभी बात करते हैं. ये दो तरीके की साइट्स होती हैं. एक क्राइटेरिया एक होती है कल्चरल साइट्स, दूसरी होती है नेचुरल साइट्स. ठीक है, मैंने सारे नोट्स बनाए, सब लोग ध्यान से देखिए और ये नोट्स अपनी कॉपी में उतार लेना वीडियो पॉज करके. ठीक है, शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत जल्दी बहुत कम टाइम पे आपको फ़ायदा मिलेगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्राइटेरिया फॉर कल्चरल साइट्स. ठीक है, पहला पॉइंट है रिप्रेजेंट्स अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस. ओके, ये तो सबको पता ही होगा. ठीक है, दूसरा है एग्जिबिट्स एन इम्पॉर्टेंट इंटरचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम और विद इन अ कल्चरल एरिया ऑफ वर्ल्ड और डेवलपमेंट्स इन आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी. ठीक है, तीसरा है बियर्स अ यूनिक और एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी टू अ कल्चरल ट्रेडिशन. ओके, or to a civilization which is living or which has disappeared. Okay, now fourth point is an outstanding example of type of building, architectural or technological or landscape which illustrate a significant stage in human history. Now fifth point, traditional human settlement, land use or sea use, culture or human interaction with environment, especially when it has become vulnerable under the impact or irreversible change. Now sixth point, associated with events or living tradition, literary works, ideas or beliefs. Now let's begin with criteria for natural sites. Okay, so here are the points. Okay, मैं पढ़ के बता देता हूँ. 7 पॉइंट है सुपरलेटिव नेचुरल फिनोमेना और एरियाज ऑफ एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी एंड एस्थेटिक इम्पोर्टेंस. 8 पॉइंट रिप्रेजेंटिंग मेजर स्टेजेस ऑफ अर्थ हिस्ट्री, रिकॉर्ड ऑफ लाइफ. 9 पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सिग्निफिकेंट ongoing ecological and biological processes in the evolution and development of terrestrial, freshwater, coastal and marine ecosystem and communities of plants and animals. Okay, now here comes the last point. Okay, important and significant habitat for in situ conservation of biological diversity. ठीक है, अब आ जाइए, अब हम बात करते हैं जो हमारे इंडिया में जो साइट्स हैं उनके बारे में. ठीक है, तो अभी हम 1983 में कौन कौन सी साइट्स यूनेस्को में ऐड अप हुई थी उनके बारे में मैंने लिखा है. पहली है अजंता जो कि महाराष्ट्र में, ताजमहल यूपी से है, इलोरा केव्स अगेन इन महाराष्ट्र, आगरा फोर्ट इन यूपी. ये चारों हमारी 1983 में हुई थी. कहाँ पे? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. ठीक है, और 1984 की बात करें तो 1984 में मैंने कौन कौन से इंक्लूड करे थे. सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में, जो कि कोणार्क. ओके, कोणार्क वाला सन टेम्पल है. ओके, और दूसरा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम. महाबलीपुरम इज इन तमिलनाडु, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन TN. ओके, और ये देखिए पंचरथा और शोर टेम्पल. ठीक है, अर्जुनास पिनेंस और डिसेंट ऑफ द गंगेज, केव्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा. ऐसे इनकी ज़रूरत नहीं है, बस आप ये बात ध्यान रखिए. ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, सन टेम्पल, उड़ीसा, कोणार्क. ओके, 1984. नेक्स्ट 1986 चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा. ठीक है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो कि मध्य प्रदेश में. फतेहपुर सीकरी अगेन इम्पॉर्टेंट. ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी जो कि कहाँ पर है? कर्नाटका में. ठीक है, 1987. ठीक है, एलिफेंट केव्स महाराष्ट्र. ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टादकल विच इज़ इन कर्नाटका. अ हिंदू टेम्पल है और जैन टेम्पल है. पट्टादकल जो दोनों हिंदू और जैन टेम्पल दोनों हैं. ठीक है, और तीसरा है ग्रेट चोला टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है. ठीक है, ये देख लिए बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में है.
अरिवाटेश्वरा टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है। देखिए ये जो है ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही है, ठीक है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है जो कि तमिलनाडु में है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि बृहदेश्वरा टेम्पल कहाँ पर है, तो सिंपल सा आंसर है तमिलनाडु। सिमिलरली ये वाला टेम्पल कहाँ पे है, सिंपल तमिलनाडु। ओके, नाउ 1989 बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची। सांची इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। 1993 हुमायूंस टॉम्ब दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, ठीक है। 1999 दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज वेस्ट बंगाल अंडर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी यूनेस्को हेरिटेज है। 2002 में कौन कौन से इंक्लूड हुए थे ये पढ़ लेते हैं। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया जो कि बिहार में, ठीक है। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश, रॉक शेल्टर यहाँ पे पेंटिंग भी है बहुत सारी जिसे हम जू पेंटिंग भी कहते हैं, ठीक है। मोधेरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने बैठ के लास्ट मेडिटेशन करी थी, वो जगह है बोध गया जो कि बिहार में, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST और विक्टोरिया टर्मिनस, CST को ही पहले हम विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे, ठीक है, जो कि मुंबई में। चंपारण पवागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क विच इज़ इन गुजरात, ओके। नाउ नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, ये एक और इम्पॉर्टेंट है, 2005 में, ये 2004 में था, ये 2005 में। अंडर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, अगेन माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, एक दार्जिलिंग है और एक नीलगिरी है, ये दोनों याद रखना। 2007 में रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली, ठीक है। 2008 में कालका शिमला रेलवे, अगेन अंडर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ओके। 3 हमारे पास अभी तक रेलवे क्या है, एक तो नीलगिरी, एक कालका शिमला और एक दार्जिलिंग, ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर। 2010 में जंतर मंतर जो कि जयपुर में, राजस्थान, ठीक है, जाहिर सी बात है। 6 हिल्स ऑफ राजस्थान, ये 2013 में इंक्लूड करे गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 हिल्स कौन कौन से हैं जो फटाफट देखिए। चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अम्बेर, गैरगांव। और 2014 में रानी की वाव, क्वीन स्टेपवेल, गुजरात। 2016 में द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजर, फ्रेंच आर्किटेक्ट था ली कॉर्ब्यूजर। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ भी इन्होंने ही डिज़ाइन करी थी ली कॉर्ब्यूजर ने, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा, नालंदा इज इन बिहार, ठीक है। और ये है 2017 में हिस्टोरिक सिटी ऑफ हैदराबाद इज़ ऑल्सो यूनेस्को हेरिटेज साइट, ओके। अगर आपको ये वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट में डाल देना कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। मैंने सर देखिए बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं, सबके नोट्स हैं मेरे पास। दिस बुकलेट इज़ ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आपको जो भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए या शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के दे सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।